हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज अदिति। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइटरी पैटर्न्स। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस के बारे में। सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यूट्रिशनल क्वालिटीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने यहाँ पर असेसमेंट पढ़े थे, ठीक है। हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं डिजीज के साथ साथ सारे हमने यहाँ असेसमेंट पढ़े, सारे पैरामीटर्स पढ़े, किस तरीके से हमें डाइट जो है वो लेनी चाहिए, किस तरीके का हम असेसमेंट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं अगर व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। और यहाँ पे हमने कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पढ़े थे। एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट पढ़ा था। एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट में कौन कौन से यहाँ पर टेस्ट आते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर कौन कौन से आपके बायोकेमिकल टेस्ट आते हैं, कौन कौन से पैथोलॉजिकल टेस्ट आते हैं, कौन से लेबोरेटरी टेस्ट आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन हम यहाँ पर कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे जर्नली हमें क्या करना है न्यूट्रिशनल असेसमेंट में। हमें अपने जर्नल क्या करना है, किसी भी न्यूट्रिशनल स्टेटस को वेरी करने के लिए हम पहले उनका डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स लेंगे, ठीक है ना। हमें क्या करना है, किसी भी पॉपुलेशन का स्टेटस देखना है। तो वहां पर हम स्टेटस के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है लास्ट वीडियो में, अगर मैं ओबीस पर्सन के साथ डील कर रही हूँ तो उसके न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स कैसे होंगे, उसके बाद न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हम पहले सारे उनके एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट करेंगे, फिर हम उसके डाइटरी पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। फिर जो मैंने डाइटरी पैटर्न्स आपको बताए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरवेंशंस पढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे इंटरवेंशंस जो है वो आते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से एक पर्सन का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें किसी का भी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को चेंज करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम डाइट के बारे में पढ़ते हैं कि हम अगर हम किसी का भी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, डाइट पे रहेगा, ठीक है। तो डाइट यहाँ पर क्या है, एक बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आप बोल सकते हो, या बहुत अच्छी चीज है जो कि हमारे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी मैंने आपको जितनी भी डिजीज के बारे में अभी तक पढ़ाया है, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो सीवीडी हो, चाहे वो लिवर रिलेटेड हो, वेदर इट इज अ किडनी डिजीज और आ ट्यूबरक्लोसिस या टाइफॉइड, जो भी हमने डिजीज पढ़ी है सब में हमने क्या पढ़े, डाइटरी इंटरवेंशंस पढ़े, है ना। अगर हम डाइटरी इंटरवेंशंस अच्छे रखेंगे, डाइटरी अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखेंगे, अपना ईटिंग पैटर्न अच्छा रखेंगे, तो क्या है, यहाँ पर जाहिर सी बात है हमारी बीमारियां या फिर जिस भी न्यूट्रिएंट की यहाँ पे कमी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डाइट है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन है वो रोल प्ले करता है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में। उससे पता चल जाता है कि डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट कितना है। जैसे मैंने आपको कम्युनिटी का एग्जांपल दिया था, अगर मैं कम्युनिटी का सारा असेसमेंट करूं तो मुझे सब पता चल जाएगा, उनके सारे पैटर्न्स पता चल जाएंगे, किस तरीके से लोग खा रहे हैं, कौन माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में फॉल करता है, कौन नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करता है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम लोगों के चेंजेस देखते हैं कि इंडिविजुअल में क्या चेंज आया है, ठीक है। अब हम इसको चाहे इंडिविजुअल लेवल पे देखें, हम मान लो जैसे क्या है, गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स चलाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं मिड डे मील की, मिशन इंद्रधनुष की, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या ये सारे स्कीम्स जो चलाती है न्यूट्रिशनल स्टेटस को आपको ठीक करने के लिए, लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को ठीक करने के लिए, अब चाहे वो इंप्लीमेंट करें इंडिविजुअल पे, चाहे वो इंप्लीमेंट करें लोकल चीज पे, चाहे वो इंप्लीमेंट करें नेशनल लेवल पे, तो यहाँ पे ये सभी तरीके के क्या है, इंटरवेंशन जो है चलाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, एक डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है, एक इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। जो डायरेक्ट इंटरवेंशन होते हैं वो शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन होते हैं, ठीक है। ये सारे शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन होते हैं जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन, ठीक है। ये होते हैं न्यूट्रिशनल स्पेसिफिक, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन पे होता है, ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के लिए होता है, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आईसीडीएस प्रोग्राम है, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट
स्कीम। तो ये क्या है, एक हम क्या कर रहे हैं, एक जो ICDS हमने चलाया है, ये एक बहुत शॉर्ट इंटरवेंशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे कम्युनिटी का देख रहे हैं, ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी को एनालाइज कर रहे हैं, हम एक पूरी कम्युनिटी पे एक प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक डायरेक्ट इंटरवेंशन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आपके पास जैसे मान लो फोर्टिफिकेशन आ गई, ठीक है, अब हमने ये एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, अब पर्सन इसको इंप्लीमेंट करना चाहे या ना करना चाहे वो उनके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल मार्केट में फोर्टिफिकेशन आटा आता है जिसको फोर्टिफाइड आटा बोलते हो, या फोर्टिफाइड मिल्क जो है वो आजकल मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो उस फोर्टिफिकेशन में हमने क्या करा है, एक्स्ट्रा विटामिन या मिनरल ऐड कर दिए ताकि लोगों का जो न्यूट्रिशन की जिस कोई बीमारी है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो है वो उसकी बॉडी में चला जाए और किसी भी तरीके का न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो बॉडी में ना हो। तो यहाँ पे हम जनरली फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में, जैसे मान लो सोल्ट को मैंने किसके साथ मिक्स कर दिया, जिसमें मैंने क्या डाल दिया, आयोडीन और आयरन डाल दिया, आयरन और आयोडीन इनकॉर्पोरेट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो एक शॉर्ट टर्म है, अगर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर लोग फोर्टिफाइड चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होती है, बट अगर पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो मैं लो कॉस्ट के न्यूट्रिशियस फूड को वहां पर भी डाल सकती हूँ, ताकि क्या हो, लोगों में एटलीस्ट एक माइक्रो अगर न्यूट्रिएंट की किसी को डेफिशिएंसी, सपोज करो आपका आयोडीन की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है, तो मैंने क्या करा, एक न्यूट्रिशियस फूड तो बना दिया, चाहे वो मैं कम कॉस्ट का बनाऊं लेकिन उतना तो बनाऊं जितना उसकी रिक्वायरमेंट को बॉडी में पूरा कर सके। तो यहाँ पे ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए है कि हम लोगों के लिए ये सरकार कैसे प्रोग्राम्स जो है वो चला सकती है, जैसे ICDS हो गया जो कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए था, कि जो मदर्स है उनकी हेल्थ की केयर की जाए, उनको प्रॉपर वैक्सीन दी जाए, प्रॉपर उनका इम्यूनाइजेशन हो, प्रॉपर न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस हो, न्यूट्रिशनल उनका पूरा पैटर्न जो है वो फॉलो करा जाए। तो इसमें हम चाहे एक्सपेक्टेंट मदर्स की बात करें, चाहे इसमें चाइल्ड की बात करें, या फिर इसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, इसमें हर एक कैटेगरीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर इंक्लूड जो है वो हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को जनरली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रिशनल स्पेसिफिक है, ठीक है, ये क्या है, एक न्यूट्रिशन स्पेसिफिक है, क्योंकि हमने क्या करा है, डायरेक्ट में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो माल नरिशमेंट है, तो उसमें क्या एक पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट की या मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, तो ये न्यूट्रिशनल्स यहाँ पे स्पेसिफिक है। अब हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो क्या करेंगे, अगर किसी को माल न्यूट्रिशन है तो हम क्या करेंगे, उसका विटामिन और मिनरल इंटेक को इंक्रीज कर देंगे। दूसरा, हम यहाँ पे थेराप्यूटिक फीडिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे थेराप्यूटिक डाइट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, थेरेप्यूटिक डाइट में हम क्या करते हैं, F75 जो मिल्क फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जो भी आपकी फोर्टिफाइड हो गए, फोर्टिफिकेशन हो गया, या फिर थेराप्यूटिक डाइट्स जो हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, अंडर नरिश चिल्ड्रन को, या फिर हम गुड न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखो डिपेंड करता है कि कम्युनिटी कैसे, पॉपुलेशन कैसे, काफी सारी पॉपुलेशन होती है जो यहाँ पर इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाहती, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स को अपनाना नहीं चाहती, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, तो दैट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी टू कम्युनिटी। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, न्यूट्रिशनल जो है पैरामीटर्स है डायरेक्ट इंटरवेंशन में। अब अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट या फिर लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन की, तो यहाँ पर अगर मैं इनडायरेक्ट इसकी बात करूं, ये होते हैं न्यूट्रिशन सेंसिटिव, ठीक है। डायरेक्ट वाले क्या थे, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है, जो डायरेक्ट इंटरवेंशन थे वो थे न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, लेकिन जो इनडायरेक्ट या फिर लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है वो हो जाते हैं न्यूट्रिशन सेंसिटिव, ठीक है। इसमें क्या, अब अगर न्यूट्रिशन सेंसिटिव है तो हम इसमें क्या क्या पैरामीटर्स चेक करते हैं, एक फूड अवेलेबिलिटी कितनी है एक एरिया में, उसके सैनिटेशन इशू या कोई वाटर इशू तो नहीं, जो एक बड़ी प्रॉब्लम, लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट हो, जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हो, उसको हम कैटेगराइज करेंगे लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में। जैसे फूड अवेलेबिलिटी किसी है कितनी है किसी भी एरिया में, वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी कैसी है, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें चाहे आप फूड सिक्योरिटी की बात करो, चाहे आप एजुकेशन की बात करो, चाहे हेल्थ की बात करो, जबकि न्यूट्रिशन स्पेसिफिक में हमने डायरेक्ट में किस पे बात की थी, ओनली न्यूट्रिशन पैरामीटर्स पे, उसमें हमने सिर्फ किस पे बात की थी, न्यूट्रिशन
पैरामीटर्स पे बात की थी, जिसमें हमने सिर्फ एक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। न्यूट्रिशन के बारे में हमने क्या किया था कि अगर कोई बंदा मालनरिश्ड है, अंडरनरिश्ड है, बट यहाँ पर अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो इनडायरेक्ट में हम एक लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम देख रहे हैं विच इज नॉट अ सिंगल एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिशनल मेथड। सिर्फ न्यूट्रिशन आपका पैरामीटर नहीं है, जबकि इंस्टेड ऑफ द न्यूट्रिशन पैरामीटर्स वी आर फोकसिंग ऑन अ लार्ज प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। चाहे उसमें हम किसी भी एरिया की फूड की अवेलेबिलिटी की बात करें, चाहे उसमें हम वाटर और सैनिटेशन इश्यूज की बात करें, चाहे हम उसमें उसका फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ के बारे में बात करें, या फिर हम किसी भी लोगों के डाइटरी पैटर्न्स को इंप्रूव करने की बात करें, या फिर हम उनकी जॉब्स की बात करें, जैसे पॉवर्टी है, ठीक है ना, पॉवर्टी है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ ग्रुप्स देख लेंगे जिसमें हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चला देंगे जिसमें हम पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में आपके पास क्या है, हर एक इंडिविजुअल को जो भी आपका लो इनकम ग्रुप में, इकोनॉमिक ग्रुप में आता है, उनके लिए है। जवाहर रोजगार योजना है। ये सारे प्रोग्राम्स जो है हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो चाहे वो न्यूट्रिशनल आपका डायरेक्ट इंटरवेंशन हो या फिर वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन हो, दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब जो डायरेक्ट वाला था वो था न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, जिसमें सिर्फ हमने एक न्यूट्रिशन की ही बात की थी, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ही बात की थी। और जो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है उसमें हमने क्या करा है, उसमें वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव है, उसमें सिर्फ हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते, उसमें हम एक लार्ज स्केल पे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, चाहे वो हम उसमें एक पर्टिकुलर पूरे एरिया की बात करें, ठीक है। तो ये आता है लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में। होप आपको दोनों जो टर्म्स है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे अब अगर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम फूड एडल्ट्रेशन की बात करें तो ये भी तो एक लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम है ना, ये भी तो एक लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन सेंसिटिव तो नहीं, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक तो नहीं है ना भाई। अडल्ट्रेशन में तो आप कुछ भी चीज को मिलावट कर सकते हो। अडल्ट्रेशन में होता क्या है, हम कोई भी चीज को इंटेंशनली फूड में ऐड करते हैं, ठीक है। जब भी हम फूड में कुछ भी इंटेंशनल ऐड करते हैं, हम इंटेंशनली कुछ भी फूड में ऐड कर रहे हैं, तो वो फूड क्या हो जाता है, एडल्ट्रेटेड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक स्मॉल स्केल पे नहीं है ना, ये प्रॉब्लम क्या है, एक लार्ज स्केल पे है, एक कोई न्यूट्रिशन स्पेसिफिक नहीं है, न्यूट्रिशन सेंसिटिव है। न्यूट्रिशन की बात हो रही है क्योंकि फूड है तो न्यूट्रिशन भी होगा, बट ये एक स्मॉल स्केल पे नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ना। फूड एडल्ट्रेशन है, फूड सिक्योरिटी है, कोई आपका फूड डिजास्टर है, ठीक है, ये सॉरी आपका जैसे कोई डिजास्टर आ गया, उसमें फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, एक एरिया में फूड सबको मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनमें वाटर फैसिलिटी कैसी है, उनमें फूड फैसिलिटी कैसी है, लोग वहाँ पे अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है, एक कम्युनिटी पूरी वहाँ पे खराब है, ठीक है, उसमें कुछ भी किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लैंड रिफॉर्म्स है, ठीक है, या फिर एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, या फिर अगर मैं फूड फोर्टिफिकेशन तो नहीं एडल्ट्रेशन की बात करूं तो एडल्ट्रेशन अब से तो नहीं चलता आ रहा ना, एक लॉन्ग टाइम इंटरवेंशन है। इस पे हमें एक जो हमारी जो प्रॉब्लम है ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं है। लेकिन अगर जो न्यूट्रिशन स्पेसिफिक है, मान लो मेरे पास मेरे एरिया में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी हेल्प करूंगी, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प करूंगी, तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, उसको थेराप्यूटिक डाइट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो क्या है, ठीक हो जाएंगी। बट क्या मैं न्यूट्रिशन एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ अकेले? नहीं कर सकती, है ना। मैं अकेले फूड एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबका साथ चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, एक आवाज उठा सकते हैं रिलेटेड टू द फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम चलती आ रही है ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, या फिर ये अभी से नहीं चलती आ रही है, ये एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है, इसके लिए हमें बहुत लड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसे जो चीजें हैं वो आती है लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में। फूड एडल्ट्रेशन हो गई, फूड लैंड रिफॉर्म हो गए, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस हो गए, हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लिटरेसी रेट जो है जनरली हम इंक्रीज कर रहे हैं, वुमेन इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, किसी भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो चलाया उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ना, इसकी ही हमारे सबसे ज्यादा कमी है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। जो हमारा लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है वो ही सबसे ज्यादा है।
लोग अवेयर नहीं है, और अवेयर जो हैं वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसी प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसके बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं होता, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी बिजी विद द शेड्यूल, कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे प्रोग्राम्स को देखे या फिर उनके बारे में जानकारी ले। ठीक है, तो यहाँ पर लोग कुछ अवेयर नहीं है, और जो अवेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते, वो उनके रीजंस उन्हीं को मालूम है, बट यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत ज्यादा लैक है, जिसकी वजह से अभी भी कुछ पॉपुलेशन इंडिया की मालनरिज्ड है, या फिर ऐसी जगह जो अंडर डेवलप्ड रीजन है, ऐसे विलेजेस है जहां पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, या फिर आप बोल सकते हो वहां पर गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड नहीं करती। फंड प्रोवाइड करने के बावजूद भी लोग जो है वो अवेयर नहीं है, या फिर उसमें पार्टिसिपेट या फिर उन पे काम नहीं करना चाहते। तो ये सारे आते हैं लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में। अगर मैं नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज की बात करूं तो हमारे पे कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो चलाई गई है। देखिए, पॉलिसी की अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, तो जनरली न्यूट्रिशन किसको इफेक्ट करता है, डेवलपमेंट जो है वो, जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम द इन्फेंसी स्टेज टू इन्फेंट स्टेज से यहाँ पर ओल्ड एज तक जितनी भी ग्रोथ हो रही है, सब में न्यूट्रिशन का रोल क्या है, अलग अलग है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट का लिंक क्या है, ठीक है, कैसे उसने अडॉप्ट किया हुआ है, वुमेन ने, चिल्ड्रन ने कैसे उसको अडॉप्ट किया है, क्या क्या पॉलिसीज बना रखी है, कैसे हम उसकी प्रॉब्लम को एलिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी पॉलिसीज हैं। अब हम पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कुछ पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। फर्स्ट पॉलिसी की बात करूं, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक को हम सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 1 to 7, और ये कब आया था, 2019 में जो है आया था। और इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 1 to 7, ठीक है। यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट देयर हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। उनको टिप्स देते हैं कि कैसे अपनी हेल्थ को ठीक किया जाए, ठीक है। तो उनकी हेल्थ कैसे ठीक होगी, तो हम इसमें लोगों को अवेयर करते हैं, उनको जो है टिप्स बताते हैं। अब जो हम टिप्स बता रहे हैं, ठीक है, इसमें सारे ही न्यूट्रिशन कैटेगरी के लोग आते हैं, चाहे उसमें आपके इन्फेंट चिल्ड्रन हो, ठीक है, एडल्ट्स हो, एडोलेसेंट हो, ओल्ड एज के पीपल हो। हम यहाँ पर सबको न्यूट्रिशनल टिप्स देते हैं कि यहाँ पर उसमें हम क्या करते हैं, टिप्स देते हैं उनकी हेल्थ और वेलबींग के बारे में कि उसको स्टेटस कैसे मेंटेन करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किसी के भी न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस अवेयरनेस को एनहांस करते हैं, ठीक है। उनका न्यूट्रिशनल क्वालिटी हम चेक करते हैं, चाहे उसमें हम सेमिनार्स दे सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम शोज दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं हम लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी है जो यूज कर सकते हैं। थीम क्या हो सकती है नेशनल न्यूट्रिशन वीक की, देखो अभी ये हमारा 2019 से सेलिब्रेट हो रहा है, बट जो 23 में अभी हुआ था, इसकी थीम क्या थी, हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। ये जो है हेल्दी डाइट अफोर्डेबल फॉर ऑल, इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, जिसमें आपसे नेशनल न्यूट्रिशन वीक की 2023 की थीम जो है वो पूछी जा सकती है, क्योंकि थीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहले भी आए हैं, PYQs भी बहुत सारे हैं थीम से रिलेटेड, और इस बार भी ये वाला आने का पूरा चांस है, जिसमें आपको नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो कि सितंबर 1 to 7 डेज तक मनाया जाता है, उसमें 2023 में क्या उसकी थीम रही थी, तो थीम क्या थी, हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, ठीक है जी। सेकंड यहाँ पे मैं पॉलिसी की बात करूं तो सेकंड पॉलिसी है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जो कि आई थी 2017-18 के आसपास, ठीक है, इस 17 में आई थी, 18 से उसको हमने लागू किया होगा। ये किसके अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये किसके अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर थी, जिसमें हमने क्या किया था, न्यूट्रिशन को सुपरवाइज किया था, मॉनिटर किया था, टारगेट्स को फिक्स किया था कि किस तरह की बीमारियां हो रही है, किस तरह की न्यूट्रिशन की लोगों में कमी हो रही है, और हमने क्या किया था, उन पे इंटरवेंशंस जो है वो चलाई थी। तो हमारा मेन मिशन क्या था यहाँ पर, न्यूट्रिशन को
इम्प्रूव करना, लोगों में न्यूट्रिशनल की जो डेफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव करना। जनरली यहाँ पे माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना, जिसमें यहाँ पे किसी भी इंडिया में कोई भी कहीं पर भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। थर्ड यहाँ पे है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। इस डिपार्टमेंट में पोषण अभियान जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम चालू किया गया था। इस जो पोषण अभियान है, देखो पोषण अभियान जनरली किस पे फोकस किया गया था? चिल्ड्रन के न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर, ठीक है, कि बच्चों में उन बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, जो कि 0 से 6 ईयर के बीच में है, एडोलेसेंट गर्ल है, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है। ये कब तक हुआ था? 2017 में आया था और 18 मतलब चलता आया था, कमेंस हुआ था 18 में। 3 ईयर्स का ये प्रोग्राम्स था जिसमें हमने बच्चों की जर्नली हेल्थ को चेक किया था, उनके न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स को चेक किया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना, ताकि उनमें स्टंटिंग या फिर वेस्टिंग जैसी बीमारियां ना रहे। स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन को खत्म करना, जो अंडर वेट लोग हैं, ठीक है, अगर जो बच्चे कहाँ पर लाई करते हैं, 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके की बीमारियां हैं उसको क्या करना? प्रिवेंट करना। एनीमिया को खत्म करना, ठीक है, बच्चों में अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है तो एनीमिया खत्म करना। वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल में क्या है? एनीमिया को कम करना। लो बर्थ वेट है उसको हमें रिड्यूस करना है। तो ये सारे पोषण अभियान के ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट मैं बात करूं मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, जिसको बोलते हैं माँ, ठीक है। ये आपका नेशन वाइड प्रोग्राम था फॉर प्रमोटिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सबसे अच्छी फीडिंग होती है फॉर द इन्फेंट्स इन द इनिशियल स्टेज व्हेन द बेबी इज बोर्न। तो यहाँ पर ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम चलाया था ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए। ये लॉन्च हुआ था 2016 में, जनरली मदर्स के लिए था, कि यहाँ पे जो मदर्स हैं उनको प्रॉपर एडिक्वेट आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट या इंफॉर्मेशन मिल रही है। लोग जो वुमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर है वो अवेयर है या नहीं है प्रॉपर, ठीक है। इसको माँ क्यों बोला गया था, MAA क्यों बोला गया था? कि यहाँ पे जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके बारे में एजुकेशन दी जाए, ठीक है, अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है उसका कम्युनिकेशन किया जाए। आशा जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ उनका क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं, जो आशा वर्कर्स होती हैं, वो गाइड करती हैं कि किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराना है, क्या क्या न्यूट्रिशनल वहाँ पे पैरामीटर्स होंगे, किस तरह की डेफिशिएंसी हो सकती है और उस डेफिशिएंसी को कैसे क्योर हम कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं? जो भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस है उसको हम एनहांस करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 जो है अभी प्रोग्राम्स है, इसके आने वाली वीडियोस में हम और प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स है, यहाँ से क्वेश्चन जो है PYQ वो आता है। तो यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे यहाँ पे सितंबर वीक का आया कि सितंबर वीक में क्या थीम थी, ठीक है, डाइट से रिलेटेड थीम थी, तो वो थीम्स जो है वो आपको याद करनी है जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।